कार्बोनिल यौगिकों के महत्वपूर्ण परिवर्तन। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कन्वर्जन के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए, बड़ा ही आसान है। जैसे कि एसेटल्डिहाइड का एसीटोन में परिवर्तन, तो एसेटल्डिहाइड का एसीटोन में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले हम एसेटल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड आक्रामक मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे, तो एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। इस योगात्मक उत्पाद का हम अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। जब अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो H2O का H इस कार्बन से जोड़ता है, मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाता है माइनस, और बनता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इस आइसोप्रोपिल एल्कोहल को हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज होती है। इस एटॉमिक ऑक्सीजन से जो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होकर के देता है एसीटोन। तो इस प्रकार से आपने प्राप्त किया एसेटल्डिहाइड से एसीटोन। अब दूसरा जो है, दो तरीके से एसेटल्डिहाइड से एसीटोन हम प्राप्त कर सकते हैं। एक इस प्रकार से, दूसरा एक सिंपल वे है कि सीधे सीधे एसेटल्डिहाइड का हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीडाइज करते हैं, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, जिसको हम सिंपल वे में विनेगर या सिरका कहते हैं, प्राप्त होता है। इसकी जब हम लाइम ऑफ वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है कैल्शियम एसीटेट, और इस कैल्शियम एसीटेट को फिर से हम रिएक्ट करा देते हैं, ड्राई डिस्टिलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन कर देते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होता है -CaCO3 और प्लस आपका ये प्राप्त हो जाता है एसीटोन। तो ये सीधे 2-3 स्टेप में देता है, यहाँ स्टेप थोड़ा बढ़ जाते हैं। इन दोनों प्रकार से आप एसेटल्डिहाइड से एसीटोन प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है अगला आता है आपका एसीटोन का एसेटल्डिहाइड में, एसीटोन का एसेटल्डिहाइड में परिवर्तन। एसीटोन का एसेटल्डिहाइड में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले एसीटोन को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से हम कराते हैं। इसमें 4 एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और बनता है एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड को लाइम ऑफ स्टोन या क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम से रिएक्ट कराते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और बनता है कैल्शियम एसीटेट। इस कैल्शियम एसीटेट का हम फिर से कैल्शियम फार्मेट, ये लिखा है HCOO का ट्वाइस Ca और प्लस, यहाँ लिख दीजिए प्लस, शुष्क आसवन करने पर हमारे पास रिलीज होता है, निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट के 2 अणु और बन जाता है एसेटल्डिहाइड। अब जो है अगला हमारे पास बेंजल्डिहाइड से बेंजीन, बेंजीन फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, तो कैसे प्राप्त करते हैं? सबसे पहले हम बेंजल्डिहाइड एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। आप लोग फॉर्मेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन में पढ़े हैं कि जो है जब हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास जो है एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज होता है। वो एटॉमिक ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करके बेंजोइक एसिड बनाता है। इस बेंजोइक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलीज कराते हैं, H2O रिलीज होता है, बनता है सोडियम बेंजोएट। ये सोडियम बेंजोएट सोडा लाइम NaOH + CaO
इसको कंबाइंड रूप में हम कहते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम। तो ये सोडा लाइम से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास रिलीज होता है सोडियम कार्बोनेट और बनता है बेंजीन। इस प्रकार से आप बेंजाल्डिहाइड से बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। अगला कन्वर्जन है बड़ा ही आसान, बेंजाल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड। वन स्टेप केवल रिएक्शन है। बेंजाल्डिहाइड को हम लेते हैं निर्जल सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। ये रिएक्शन करता है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO का ट्वाइस O, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड और इसका IUPAC नेम है एथेनोइक एनहाइड्राइड। इससे ये रिएक्ट करने के बाद बना देता है सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड। बिल्कुल वन स्टेप रिएक्शन। फिर अगला हमारा कन्वर्जन है बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए सबसे पहले हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। यहाँ पर HCl एज ए कैटालिटिक प्रोमोटर ही वर्क करता है, ये सीधे रिएक्ट नहीं करता और ये बेंजीन से रिएक्ट करके सीधे इसको बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है और HCl फिर से रिलीज हो जाता है। इस प्रकार से आप बड़े आसान तरीके से बोर्ड एग्जाम में आने वाले कन्वर्जन को जो है कंप्लीट कर सकते हैं और इनको आप नोट कर सकते हैं।